एक वक्त की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राजू और शामू। दोनों भाइयों की फितरत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बड़ा भाई शामू बहुत अमीर और उतना ही लालची था, जबकि छोटा भाई राजू गरीब होने के बावजूद बहुत रहमदिल और ईमानदार था। राजू दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता। एक दिन तेज धूप में लकड़ियां काटते वक्त राजू को बहुत प्यास लगी। वो पानी की तलाश में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां राजू को एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा देखने में आम था, पर उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। राजू ने सोचा, चलो इस घड़े को उठाकर घर ले चलता हूं, शायद किसी काम आ जाए। राजू थका हारा घर पहुंचा। उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। उसने वो रोटी घड़े के अंदर रख दी और हाथ मुंह धोने चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। घड़े के अंदर एक नहीं बल्कि 100 रोटियां भरी हुई थीं। राजू समझ गया कि यह कोई आम घड़ा नहीं बल्कि एक जादुई घड़ा है। वो जो भी चीज उसमें डालता वो 100 गुना होकर बाहर आती। राजू ने इस जादुई घड़े का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो रोज उसमें थोड़ा सा अनाज डालता और जो ढेर सारा अनाज निकलता उससे गांव के सभी गरीबों की मदद करता। जल्द ही राजू के हालात बदलने लगे। यह सब देखकर लालची बड़े भाई शामू के पेट में दर्द होने लगा। उसने सोचा, यह कल तक का भिखारी अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई चक्कर है। एक रात जब राजू सो रहा था, शामू चोरों की तरह उसके घर में घुसा और वो जादुई घड़ा चुराकर अपने घर ले आया। शामू खुशी से पागल हो रहा था। उसने घड़े में सोने का एक सिक्का डाला। देखते ही देखते घड़े से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। शामू की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इस घड़े के अंदर खुद बैठ जाऊं तो मेरे जैसे 100 अमीर शामू बाहर आएंगे और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच में अंधा होकर शामू घड़े के अंदर कूद गया और फिर जो हुआ उसने शामू के होश उड़ा दिए। घड़े से एक एक करके 100 शामू बाहर निकल आए। अब घर में 100 बड़े भाई थे। सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, यह मेरा घर है, यह दौलत मेरी है। वो सब आपस में मारपीट करने लगे और उन्होंने पूरा घर तहस नहस कर दिया। इस हुल्ला गुल्ले में वो जादुई घड़ा भी गिरकर टूट गया। सुबह तक जादू खत्म हो चुका था और बाकी के 100 नकली शामू गायब हो गए थे, पर असली शामू का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसका घर टूट गया था और दौलत भी चली गई थी। राजू वहां पहुंचा। अपने भाई की यह हालत देखकर उसे दुख हुआ। शामू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रोते हुए राजू से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो भाई, मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोनों भाई गले मिले और फिर हमेशा मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं या ज्यादा का लालच करते हैं वो अपना बचा कुचा भी खो देते हैं।